एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोंग और जियाओ शॉप पर होते हैं। वहाँ जियाओ बहुत उदास होती है और डोंग उसकी उदासी का कारण अच्छी तरह से जानती थी। डोंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम और जिमिन अच्छे दोस्त रह सकते हो, लेकिन एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते। लेकिन जियाओ अभी भी जिमिन के ऊपर से गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थी। वो डोंग से कहती है कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, लेकिन जियाओ ने क्या डिसाइड किया होता है इसका हमें अभी पता नहीं चलता। आगे मिजू और जिमिन गर्ल्स के साथ बार में होते हैं। वहाँ पर जियाओ भी होती है। वो उन दोनों के सामने ही बैठी होती है और उन्हें ही देख रही होती है। मिजू भी जियाओ को देख लेता है और जिमिन को बताता है, लेकिन जिमिन उसे इग्नोर करता है। फिर जियाओ के पास एक लड़का आता है। वो उसे ड्रिंक पीने के लिए ऑफर करता है। जियाओ भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और ड्रंक हो जाती है। जियाओ के ड्रंक होने के बाद भी वो लड़का जबरदस्ती उसे ड्रिंक पिला रहा था और जियाओ के क्लोज आने की कोशिश भी कर रहा था। इससे जियाओ भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी जिमिन वहाँ पर आता है और जियाओ की ड्रिंक पी लेता है और उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और जियाओ को अपने साथ बाहर लेकर आता है। बाहर आकर जिमिन जियाओ को समझाने की कोशिश करता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो दोनों एक नहीं हो सकते, इसीलिए उसे ये सब हरकतें बंद कर देनी चाहिए। फिर जियाओ से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि लव में रिग्रेट होता है, और अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुमसे दूर रहूंगी और कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जिमिन कहता है कि मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे अकेला छोड़ देना। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिमिन की एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, जियाओ गैंग। वो दोनों बहुत ही क्लोज थे। जियाओ गैंग कार्ड्स खेलने में बहुत ही अच्छी थी और वो उसमें जिमिन को भी हरा देती थी, लेकिन वो स्टडी में वीक थी और जिमिन भी उसकी हेल्प करता था। जिमिन और जियाओ गैंग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। फिर एक दिन जिमिन को पता चलता है कि उसके मॉम डैड के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उनका डिवोर्स भी होने वाला है। तब से जिमिन को प्यार और रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया और तभी से जिमिन का प्यार और सभी रिश्तों पर से विश्वास उठ गया। लेकिन उस टाइम पर जियाओ गैंग के साथ रहना जिमिन को बहुत सुकून देता था। जिमिन चाहता था कि उसका और जियाओ गैंग का रिश्ता कभी ना बदले। दरअसल जियाओ गैंग थोड़ा टॉमबॉय टाइप की लड़की थी। उसका हेयर भी लड़के जैसा था। वो लड़कों की तरह ही कपड़े भी पहनती थी। एक दिन जियाओ गैंग जिमिन के क्लोज आने के लिए लड़की का गेटअप करके उसे इम्प्रेस करने के लिए आती है। जिमिन जान गया था कि जियाओ गैंग ये सब क्यों कर रही है। वो उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत स्ट्रेंज लग रही हो। जिमिन जान करके उसे बहुत हर्ट करता है ताकि वो उसके क्लोज ना आ सके और उनका रिलेशन फ्रेंडशिप तक ही रहे। जियाओ गैंग भी बहुत हर्ट होती है, लेकिन वो जिमिन के सामने जताती नहीं है। जियाओ गैंग फिर भी जिमिन के क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन जिमिन उसे अपने से दूर रखता है। दरअसल जिमिन भी जियाओ गैंग को लाइक करता था, लेकिन उसने खुद अपने पेरेंट्स को अलग होते हुए देखा था, इसीलिए उसे डर लग रहा था कि अगर वो दोनों भी रिलेशन में आएंगे तो उनकी फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन जियाओ गैंग जिमिन को कॉल करके उसे कहती है कि वो उससे मिलने सुबह 5 बजे आए। वो उसे कुछ बताना चाहती है। वो उसे वहाँ का एड्रेस भी सेंड करती है, लेकिन जिमिन एड्रेस बिना देखे ही डिलीट कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो उससे मिलने भी नहीं जाता। बाद में जियाओ गैंग उससे मिलती है और पूछती है कि वो मिलने क्यों नहीं आया। जिमिन उसे झूठ बोल देता है कि वो लास्ट नाइट अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में था और बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए नहीं आ पाया। जियाओ गैंग समझ जाती है कि जिमिन उसे लाइक नहीं करता और वो उसे गुड बाय कहकर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। इधर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। सी नोटिस करता है कि उसके बॉडीगार्ड्स का बिहेवियर कुछ चेंज हो गया है और वो सी पर नजर नहीं रखते। फिर सी को पता चलता है कि ये सब वोंग ने उसके और डोंग के लिए करा था। आगे हम जियाओ को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रही होती है। दरअसल उसने सारी होटल्स और जगह की लिस्ट बना रखी थी जहां पॉसिबल था कि जियाओ गैंग ने जिमिन को मैसेज करके वहां बुलाया होगा। उसे जानना था कि उस दिन जियाओ गैंग ने जिमिन को कहाँ बुलाया था और क्या कहने के लिए बुलाया था। जियाओ ये सब करने के लिए आधी रात को बाहर निकलती थी और सुबह जल्दी घर वापस आ जाती थी, लेकिन एक दिन उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और उसके सामने एक लिस्ट रखती है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स के नाम लिखे हुए थे और उसमें कुछ पर निशान लगे थे और कुछ पर नहीं। जियाओ अपनी मॉम को समझाती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी गलत काम नहीं कर रही और उसके लिए ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे डोंग जब कॉलेज आती है तो वो देखती है कि सी के आसपास कोई भी बॉडीगार्ड्स नहीं है। सी उसे बताता है कि कैसे वोंग ने उनके बॉडीगार्ड्स को संभाल लिया है। अब वो दोनों फ्रीली मिल सकते हैं और उन पर कोई नजर भी नहीं रखेगा। फिर वो कॉलेज में ही बैठकर गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल डोंग के साथ जो कोड नाम डालकर गेम खेलता था वो सी ही होता था, लेकिन डोंग को उसके बात पर विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि तुम इतना अच्छा खेल ही नहीं सकते। सी उसे मेडल दिखाता जो कि उसने गेम में जीता था। तभी डोंग को उस पर बिलीव होता है और वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है।
डोंग वो मेडल लेकर जा रही होती है, तभी किन उसे देख लेता है। उसे लगता है कि वो मेडल डोंग ने जीता है। वो उस मेडल को देने को कहता है, लेकिन डोंग उसे वो मेडल देने से मना कर देती है। उधर हम देखते हैं कि ज़ियाओ अभी भी रुकी नहीं होती है। वो अभी वो जगह ढूंढ ही रही होती है। आगे शॉप पर ज़ियाओ बहुत सैड होती है। उसकी उदासी देखकर डोंग उसे पूछती है कि आखिर उसके और जिमिन के बीच क्या हुआ, लेकिन ज़ियाओ उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। इससे डोंग को उसकी और भी ज़्यादा चिंता होती है और डोंग सी के साथ जिमिन से मिलने जाती है और उसे कहती है कि ज़ियाओ तुम्हारे लिए बहुत ही सीरियस है और तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो पहले उसमें इंटरेस्ट क्यों दिखाया। जिमिन कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने पहले ज़ियाओ में इंटरेस्ट दिखाया और इस बात पर मुझे रिग्रेट होता है। वो ये कहकर चला जाता है कि मैं एक अच्छा मैन नहीं बन सकता, ज़ियाओ के साथ नहीं रह सकता। आगे जब ज़ियाओ को पता चलता है कि डोंग ने जिमिन से जाकर बात करी है तो वो उसे कहती है कि ये सब बात जिमिन को कहने की ज़रूरत नहीं थी। डोंग उसे समझाती है कि जिमिन उसे लाइक नहीं करता। ज़ियाओ कहती है कि उसे ये सब पता है और वो डोंग से रिक्वेस्ट करती है कि जो वो कर रही है उसे करने दे, क्योंकि उसने अगर इस बार ऐसा नहीं करा तो वो चैन से नहीं जी पाएगी। हमें जिमिन का पास्ट दिखाया जाता है। उसे आज भी रिग्रेट होता है क्योंकि उसने उस टाइम जियोगेंग को रोका नहीं था। वो सोचता है कि काश उस टाइम मैंने जियोगेंग को हक करके रोक लिया होता और उसे सॉरी बोल दिया होता तो आज वो दोनों एक साथ होते। उधर ज़ियाओ ने अभी तक हार नहीं मानी होती है। वो उस प्लेस को ढूंढ ही रही होती है। तभी वो एक बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाती है और मुस्कुराने लग जाती है। आखिरकार ज़ियाओ को वो प्लेस मिल ही गई थी, लेकिन हमें अभी भी वो प्लेस दिखाई नहीं जाती। फिर ज़ियाओ जिमिन को मैसेज करके कहती है कि उसे उसको कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है, इसलिए वो भेजे हुए एड्रेस पर आ जाए और वो उसका वहीं पर वेट करेगी। आगे डोंग जब अपने घर आती है वो देखती है कि उसके घर में से आवाज़ें आ रही होती है। उसे लगता है कि उसके घर में चोर घुस आए हैं, इसलिए वो झाड़ू लेकर अंदर जाती है और अटैक करने लगती है। लेकिन तभी वो वहाँ पर अपनी मॉम को देखती है जो विलेज से वापस आ चुकी थी। उसकी मॉम उसे पूछती है कि कल नाइट मैंने तुम्हें कॉल किया था तो उठाया क्यों नहीं। तो डोंग उन्हें बताती है कि वो सी के घर पर थी, जिसके बाद उसकी मॉम सरप्राइज हो जाती है। तो डोंग उन्हें सब कुछ बताती है। उसकी मॉम को मिसेस दामिंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि उन्हें दिमाग की ज़रूरत है। उधर ज़ियाओ जिमिन के रिप्लाई का वेट कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि बाहर वेदर ख़राब होने वाली है और वो सोचती है कि ख़राब वेदर होने की वजह से शायद जिमिन नहीं आ पाएगा। फिर ज़ियाओ डोंग को कॉल करती है और जिमिन का पता लगाने को कहती है। पहले तो डोंग मना कर देती है, लेकिन फिर ज़ियाओ के रिक्वेस्ट करने पर वो कहती है कि आज उसका जिमिन से मिलना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तभी डोंग उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। आगे ज़ियाओ अपने सभी दोस्तों के साथ जिमिन का वेट कर रही होती है, लेकिन किसी को भी जिमिन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ली ज़ियाओ से कहता है कि क्या आज ही जिमिन से मिलना ज़रूरी है, तुम कल भी उससे मिल सकती हो। लेकिन ज़ियाओ कहती है कि मुझे जिमिन से आज ही मिलना ज़रूरी है। फिर ज़ियाओ सबसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ जिमिन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब अपने घर जा सकते हो। ये सुनकर मिज़ू खड़ा हो जाता है, लेकिन सभी फ्रेंड्स उसे घूरने लग जाते हैं, जिसके बाद वो वहीं बैठ जाता है। मिज़ू कहता है कि हम सभी यहीं जिमिन का वेट करेंगे जब तक वो नहीं आएगा। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन जिमिन का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। मिज़ू, जिमिन और सी तीनों अपने अपने फ़ोन में लगे होते हैं। तभी डोंग सी का फ़ोन उसके हाथ से ले लेती है और जिमिन से कांटेक्ट करने को कहती है। सी जब उसे कॉल लगाता है तो उसका कॉल नहीं लगता। फिर सी उसे मैसेज करता है कि जब तक वो यहाँ पर नहीं आएगा कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, और अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो डोंग हमें मार देगी और हम नेक्स्ट लाइफ में ही मिल पाएंगे। उधर हम देखते हैं कि जिमिन अपने हाई स्कूल सर से टी क्लास ले रहा था, इसलिए वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता। क्लास ख़त्म होने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के वॉइस मैसेजेस सुनता है और सोचता है कि कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। जिमिन का इंतजार करते करते कुछ तो वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन ज़ियाओ और डोंग अभी भी जाग रहे होते हैं। फिर ज़ियाओ भी हार मान लेती है और वो सोचती है कि जिमिन नहीं आने वाला है। वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी जिमिन की एंट्री होती है। सबसे पहले सी उसे जाकर पकड़ लेता है, फिर डोंग उसे दूर करती है और ज़ियाओ को जिमिन से बात करने देती है। ज़ियाओ जिमिन से कहती है कि भले ही कल से तुम मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करना, लेकिन आज जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा, और मैं तुम्हें वो जगह दिखाना चाहती हूँ जो ज़ियाओगेंग तुम्हें दिखाना चाहती थी। जिमिन भी उसकी बात मान जाता है और ज़ियाओ के साथ चला जाता है। फिर ज़ियाओ उसे उस बिल्डिंग के बाहर ले आती है और उसे कहती है कि इस बिल्डिंग का एलिवेटर खराब है, इसीलिए हमें स्टेयर से रूफ टॉप पर जाना होगा और इधर 18 फ्लोर है। जिमिन भी मना नहीं करता और ज़ियाओ के साथ रूफ टॉप पर जाने लगता है। आधे स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते ज़ियाओ बहुत ज़्यादा थक जाती है और जिमिन से कहती है कि तुम खुद ही रूफ टॉप पर चले जाओ, लेकिन जिमिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और वो दोनों फाइनली अब रूफ टॉप पर पहुंच ही जाते हैं। फिर ज़ियाओ जिमिन से कहती है कि जब उसने बताया था कि ज़ियाओगेंग ने उसे कहीं पर मॉर्निंग में 5 बजे आने के लिए कहा था तो वो समझ गई थी।
कि वो जिमिन को कुछ ऐसा दिखाना चाहती थी जो 5 बजे ही विजिबल हो सकता है। फिर जियाओ जिमिन को एक तरफ इशारे करके उधर देखने को कहती है। जिमिन जब उधर देखता है तो शॉक्ड रह जाता है। दरअसल उस बिल्डिंग के लोगो पर एक अल्फाबेट था जो साल में एक बार सन से रिफ्लेक्ट होता है, वो भी सिर्फ 3 मिनट के लिए, और उस बिल्डिंग पर लिखा होता है जिमिन माई बीलव्ड। और ये सब जियाओगैंग ने जिमिन के लिए करा था कि वो उससे कितना प्यार करती है। जिमिन वो देखकर इमोशनल हो जाता है और अपने आप को स्टूपिड कहता है क्योंकि उसने जियाओगैंग की बात नहीं मानी थी और वो यहाँ पर नहीं आया था। दूसरी तरफ सी डोंग से कहता है कि मुझे अब हमारा रिलेशन पब्लिक करना होगा और उसे लंदन का टिकट देता है और अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है। वो उसे ये भी कहता है कि हमें अब मॉम को बता देना चाहिए, वो आज नहीं तो कल मान ही जाएगी, आखिरकार वो मेरी मॉम है। लेकिन डोंग को ये सब इतना ईजी नहीं लग रहा था। वो भूल ही नहीं थी उसकी मॉम ने पिछली बार उसके साथ क्या क्या करा था। उधर लंदन में सी की मॉम को सी और डोंग के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, ये भी कि वोंग ने रिश्वत देकर बॉडीगार्ड को अपने काबू में किया था। आगे शॉप पर जब जियाओ आती है तो डोंग उसे देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि जियाओ ने गेटअप पूरी तरह से चेंज कर लिया था। उसने अपने हेयर बॉय की तरह कटवा लिए थे और ड्रेस भी बॉय की तरह पहन रखी थी। डोंग उसे इस सब का रीजन पूछती है लेकिन जियाओ उसे कुछ भी नहीं कहती। उसे बस इतना कहती है कि उसे चेंज की जरूरत थी, इसलिए उसने ये सब करा। फिर जियाओ डोंग से ये भी कहती है कि वो फिर से डेट करना चाहती है और इस टाइम वो एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहती है और डोंग को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने जिमिन को ढूंढने में उसकी हेल्प करी थी। फिर जियाओ को देखकर डोंग को लगता है कि वो अपने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है और एक वो है जो अपने दिल की बात सुन ही नहीं रही है। फिर डोंग भी सोच लेती है कि वो अपने फ्यूचर के लिए फाइट करेगी और सी पर ट्रस्ट करेगी। आगे सी डोंग एक साथ मॉल में घूमने जाते हैं। वहाँ पर डोंग को एक कपल ब्रेसलेट पसंद आता है। उस ब्रेसलेट की ये खासियत थी कि वो दोनों कपल एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जब कभी भी वो अपने पार्टनर को मिस करेंगे या फिर उन्हें उनकी ज़रूरत होगी तो उन्हें उस ब्रेसलेट पर टैप करना होगा और वो ब्रेसलेट वाइब्रेट होने लगेगा और उसे पार्टनर को पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि डोंग बहुत खुश होती है। वो बार बार अपने ब्रेसलेट को टैप कर रही थी जिससे सी का ब्रेसलेट वाइब्रेट हो रहा था। फिर सी उसे कहता है कि वो हर वक्त कितना खुश रहती है। डोंग कहती है कि अच्छा खाना किसी को भी खुश कर देता है। सी कहता है कि उसने अभी तक इतना खुश किसी को भी नहीं देखा, ना अपनी मॉम को, ना सिस्टर को, ना जिंग को। इस पर डोंग कहती है इसीलिए ऐसा है क्योंकि ये सभी लोग बहुत लंबी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, इसीलिए कोई किसी का फेस और एक्सप्रेशंस नहीं देख पाता। आगे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो हॉटपॉट पर डिनर करेंगे। फिर खाना खाने के बाद डोंग कहती है कि वो अपना बिल खुद ही पे करेगी, लेकिन सी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर जब सी बिल पे करता है तो उसके कार्ड से पे ही नहीं हो रहा था। फिर लास्ट में डोंग को ही बिल पे करना पड़ता है। सी के साथ ये जो कुछ भी हो रहा था वो समझ आता है कि इसमें उसकी मॉम का ही हाथ है। वो डोंग से कहता है कि उसकी मॉम ने चाल चलनी शुरू कर दी है। फिर डोंग उसे समझाती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मॉम कुछ भी करे, वो हमेशा सी के साथ ही रहेगी और उसका साथ देगी। डोंग से ये सब सुनकर सी को थोड़ा रिलैक्स्ड फील होता है। उधर हम मिस दाओमिंग को देखते हैं जिन्होंने अपने असिस्टेंट से कहकर उन दोनों के ऊपर कड़ी नजर रखने को कहा था और अब वो बिल्कुल उन दोनों को अलग करना चाहती थी। यहाँ मॉल में सी और डोंग बहुत एंजॉय करते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सी के मन में बहुत कुछ कहने को होता है लेकिन वो डोंग को हैप्पी देखकर बहुत खुश होता है। फिर सी डोंग को उसके घर छोड़ने जाता है। वहाँ पर डोंग उसे कहती है कल उसके लिए वो लंच बनाएगी। फिर सी डोंग को रोक कर कहता है कि मुझे किस करो। इस पर डोंग मना कर देती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम। सी उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता, इसीलिए तुम्हें किस करनी ही पड़ेगी, जिसके बाद डोंग भी मान जाती है और उसे किस कर देती है। घर जाते टाइम सी नोटिस करता है कि उसके बॉडीगार्ड्स उसका पीछा कर रहे हैं। वो उन्हें बाहर आने को कहता है। बॉडीगार्ड्स ने सी को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी सी ली को कॉल करता है और उधर F3 साथ में बैठे हुए होते हैं। उसके बॉडीगार्ड सी की मॉम के कहने पर उसे लंदन जाने को कहता है। सी भी मजबूरी में जाने के लिए हाँ कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ना बोलेगा तो उसकी मॉम डोंग को हर्ट करेगी। उसकी ये सारी बातें F3 भी सुन लेते हैं और समझ जाते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज में डोंग सी का लंच के लिए वेट कर रही होती है। वो अपने ब्रेसलेट को टैप भी करती है और सी को मैसेज भी करती है लेकिन सी का कोई पता नहीं होता। तभी F3 अर्जेंट डोंग से रूफटॉप पर मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि सी लंदन जा चुका है। कल फोन वाली सारी बात भी उसे बताते हैं। डोंग ये सब सुनकर सोचती है कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया। वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाती है। फिर जिमिन डोंग से पूछता है कि अब आगे वो क्या करेगी, उसका क्या प्लान है। इस पर डोंग कहती है कि हमेशा सी ने उसे प्रोटेक्ट और लव करता आया है। उसने सी के लिए आज तक कभी भी कुछ भी नहीं करा, इसीलिए इस टाइम वो लंदन जाएगी और अपना प्रॉमिस निभाएगी और सी का हर सिचुएशन में साथ देगी।
फिर डोंग लंदन जाने के लिए रेडी हो जाती है। F3 उसे सी ऑफ करने आते हैं। मिजू और जिमिन बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सी के लिए इतना सब कुछ कर रही थी, लेकिन जिमिन को उसकी बहुत चिंता होती है। उसे पता था कि डोंग के लिए ये सब आसान नहीं होने वाला है। वो डोंग को लंदन पहुंचकर कॉल करने के लिए कहता है। एयरपोर्ट जाते टाइम डोंग कार में सी के साथ बिताए हुए लम्हे को याद करती है। नेक्स्ट सीन में डोंग लंदन पहुंच चुकी होती है। फिर वो ली को कॉल करके बताती है कि वो लंदन सही सलामत आ गई। ली उसे अपने सामान और पासपोर्ट का ध्यान रखने के लिए कहता है। डोंग उसे कहती है कि वो जहाँ रहेगी उधर जाने के लिए निकल रही है। उस जगह का मैप उसके फ़ोन में भी था। फिर ली उसे वहाँ पहुँचने के बाद कॉल करने के लिए कहता है। फिर डोंग के पास 2 म्यूजिशियन आते हैं। वो डोंग का ध्यान भटकाकर उसे म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उसमें से एक लड़का डोंग के बैग में से उसका इम्पोर्टेंट सामान और पैसे चोरी कर लेता है। उन दोनों के जाने के बाद डोंग को पता चलता है कि उसका सामान चोरी हो चुका है। वो उन दोनों लड़कों का पीछा करती है, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाती और सैड होकर वहीं बैठ जाती है। फिर डोंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ जाए, क्योंकि उसे अपने ठहरने की जगह का एड्रेस भी पता नहीं था। फिर वो चलते चलते एक चाइनीज रेस्टोरेंट देखती है और उसमें चली जाती है और वो उस लेडी से पानी भी मांगती है। फिर वो लेडी उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब डोंग उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। दरअसल उस लेडी का नाम मिस यूई था और इन्हें हमें पिछले एपिसोड में भी दिखाया गया था। जब सी लंदन आया था तो सी इन्हीं के यहाँ पर खाना खाने आया करता था। तभी डोंग को उस रेस्टोरेंट में थॉमस मिल जाता है। फिर वो डोंग को खाना खिलाता है। डोंग उसे सब कुछ बताती है कि वो यहाँ सी के लिए आई है और यहाँ आते वक्त उसका फ़ोन और वॉलेट दोनों चोरी हो गया। उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही ठहरने की कोई जगह। तभी थॉमस उसे कहता है कि वो सी को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा और आज रात वो थॉमस के घर रुक सकती है। ये सब सुनकर डोंग को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और उसे लगता है कि शहर में कोई उसका अपना है। फिर थॉमस डोंग को उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो रहता है। वो उसे कहता है कि ये जगह कोई एम्प्टी छोड़कर चला गया था और मैं और मेरे फ्रेंड्स के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए हम यहीं पर रहते हैं और हमें यहाँ का रेंट भी नहीं देना पड़ता। फिर डोंग थॉमस से उसका लैपटॉप मांगती है ताकि वो अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट कर सके, लेकिन थॉमस उसे कहता है कि उसने इंटरनेट बिल अभी तक पे नहीं करा है, इसीलिए कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। ये सुनकर डोंग बहुत हताश हो जाती है। फिर थॉमस के वो दोनों दोस्त भी आ जाते हैं जिनके साथ वो रहता था। दरअसल वो दोनों कोई और नहीं बल्कि वही म्यूजिशियन चोर होते हैं। डोंग जैसे ही उन दोनों को देखती है उनके पीछे मारने के लिए भागना स्टार्ट कर देती है। फिर वो थॉमस से कहती है कि ये दोनों वही चोर हैं जिन्होंने मेरा सामान चुराया और अपना सामान और फ़ोन उनसे मांगती है, लेकिन वो डोंग को बताते हैं कि उन्होंने उसका फ़ोन और सामान बेच दिया और अब उनके पास सिर्फ डोंग का वॉलेट और बचे हुए पैसे हैं जो वो डोंग को दे देते हैं। डोंग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और वहीं चुपचाप बैठ जाती है। वो तीनों डोंग को मनाने की कोशिश करते हैं और तभी डोंग उन्हें कहती है कि अब कभी चोरी नहीं करना। उधर ली डोंग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बार बार बंद ही आ रहा था। मिजू और जिमिन तो सोचते हैं कि डोंग ज़रूर सी से मिल चुकी होगी, इसीलिए वो हमसे कांटेक्ट करना भूल गई। वो दोनों सी और डोंग की एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन ली को बहुत बैड फीलिंग आ रही थी और उसे डोंग की बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रही थी। वो अपने रिसोर्सेज के थ्रू डोंग का पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर डोंग इस वक्त कहाँ पर है। हम देखते हैं कि डोंग थॉमस की हेल्प से उसके मेंशन तक पहुँच जाती है। थॉमस उसे कहता है कि क्या वो भी उसके साथ अंदर आ सकता है, लेकिन डोंग मना कर देती है और कहती है वो ये सब अकेले हैंडल करना चाहती है। डोंग जब एंटर होती है तो गेट पर सबसे पहले उसकी मुलाकात मिसेस यू से होती है। वो उन्हें देखकर हक कर लेती है। फिर वो उन्हें सब बताती है जो कुछ भी उसके साथ हुआ। फिर डोंग जब सी से मिलने जाती है तो मिसेस यू उसे रोक कर कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम स्ट्रांग रहोगी। आगे डोंग सी से मिलने उसके रूम में जाती है। सी उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डोंग कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। सी उसे रूडली बात करता है और घर वापस जाने को कहता है। डोंग कहती है कि मैं समझ गई, तुम ये सब अपनी मॉम के कहने पर कर रहे हो, लेकिन सी उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, ये मेरा डिसीजन है और मिंग यूनिवर्सिटी छोड़ने का भी। वो उसे कहता है कि मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें सपने दिखाए और हमें सब कुछ यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। ये सब सुनकर डोंग रोने लग जाती है। वो सी से कहती है कि मेरी आंखों में देखकर सब कुछ कहो, लेकिन तब भी सी यही कहता है और उसे जाने के लिए कहता है। वो डोंग से सॉरी भी कहता है और बोलता है कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है और मुझे अपना पूरा ध्यान दाओमिंग ग्रुप पर लगाना होगा। डोंग के पास कहने को कुछ भी नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। डोंग के जाने के बाद मिसेस दाओमिंग वहाँ पर आती है। सी उनसे कहता है कि अब तो आप खुश है ना, आप जैसा चाहती थी वही हुआ। और यहाँ पे पता चलता है कि ये सब सी ने अपनी मॉम के कहने पर करा था। डोंग जब सी के घर से जा रही होती है वो बहुत सैड होती है और सोचती है कि क्या पता आज के बाद मैं सी को देख भी पाऊंगी या फिर नहीं।
और सी भी उसे रूफ टॉप पर खड़ा होकर देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। फिर डोंग बाहर आती है कि थॉमस वहीं पर उसका वेट कर रहा होता है। थॉमस सी के बारे में पूछता है। डोंग उसे बताती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और सी ने उसे यहाँ आने से मना कर दिया है। ये सुनकर थॉमस बहुत खुश होता है क्योंकि वो पहले से ही डोंग को लाइक करता था और उसे लग रहा था कि उसे अब एक और चांस मिल जाएगा। डोंग बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। तभी थॉमस ही उससे सहारा देता है और दोनों थॉमस के घर जा रहे थे। तभी वहाँ रास्ते में ली डोंग का वेट कर रहा था। थॉमस डोंग को ली के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ली डोंग से कहता है कि उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए वो यहाँ पर आ गया। वो सी के बारे में पूछता है। डोंग रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है कि सी ने उसे क्या क्या कहा। अब वो डोंग को दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। ली को भी समझ नहीं आता कि आखिर सी ने ये सब डोंग से क्यों कहा। आगे हम देखते हैं कि मिसेस दाओमिंग जियाओजी के डैड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जियाओजी के डैड उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हैं क्योंकि दाओमिंग ग्रुप को किसी दूसरी कंपनी से टेक ओवर होने का खतरा है और इसीलिए मिसेस दाओमिंग जियाओजी के थ्रू अपना बिजनेस बचाना चाहती है। जियाओजी के डैड प्रॉमिस करते हैं अगर वो जियाओजी से करा हुआ वादा निभाएंगी तो वो भी उनका साथ हमेशा देंगे। और तब हमें समझ आता है कि सी डोंग से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन जब उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके डैड का इतना बड़ा बिजनेस खतरे में है और अगर सी ने जियाओजी से शादी नहीं की तो बिजनेस में बहुत लॉस होगा और बस इसी वजह से सी ने डोंग के साथ रिश्ता तोड़ दिया था। उधर हम डोंग को देखते हैं जो सो रही होती है और उसे सी का ड्रीम आता है कि सी उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा और ये सब सिर्फ एक मजाक था और उसे अपने साथ फिर से संघाई चलने को कहता है। डोंग भी उसे हक कर लेती है और तभी उसकी आंख खुलती है और उसका सपना टूट जाता है। डोंग 12 घंटे सोकर उठी होती है और ली ने ऑलरेडी उसके लिए खाना तैयार कर रखा होता है। फिर ली उसे न्यू फोन भी देता है ताकि डोंग उसके कांटेक्ट में रह सके। डोंग उसे सब कुछ के लिए थैंक यू कहती है। फिर डोंग उसे पूछती है कि तुम यहाँ लंदन क्यों आए। ली उसे कहता है कि उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो यहाँ पर उसके पास आ गया। इससे हमें पता चलता है कि ली अभी भी डोंग के लिए बहुत केयरिंग है। फिर वो डोंग को बाहर घूमने चलने को कहता है ताकि वो बेटर फील कर सके। दूसरी ओर सी डोंग को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। वो मिसेस यू से कहता है कि डोंग मेरे लिए यहाँ लंदन आई थी और मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। मिसेस यू उसे समझाती हैं कि डोंग ठीक हो जाएगी और तुम्हें अभी अपना ध्यान दाओमिंग ग्रुप पर लगाना होगा। सी को अफसोस होता है कि वो दाओमिंग सी क्यों है। उधर संघाई में मिजू और जिमिन से डोंग के फ्रेंड्स को पता चलता है कि डोंग सी के लिए लंदन गई है। सभी डोंग के लिए बहुत वरीड हो रहे होते हैं। तभी जिमिन के पास ली का मैसेज आता है। वो उसे बताता है कि डोंग मेरे साथ है। ये सुनकर सभी को तसल्ली हो जाती है कि डोंग अब ठीक है। फिर डोंग अपने सभी फ्रेंड्स को मैसेज करके कहती है कि वो लंदन में बिल्कुल ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जियाओ जिमिन से मिलती है। वो दोनों डोंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिमिन उसे बताता है कि डोंग अकेली नहीं है, ली भी उसके साथ है। फिर जिमिन को जियाओ का न्यू लुक और उसकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद आती है। वो उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। फिर वो उसे थैंक यू भी कहता है क्योंकि उसने जिमिन के लिए बहुत कुछ करा था। उधर डोंग ली के साथ लंदन में घूम रही होती है। फिर वो दोनों एक जगह आइसक्रीम भी खाते हैं। डोंग ली से कहती है कि घर से पहले वो थॉमस से एक बार मिलना चाहती है और उसे थैंक्स कहना चाहती है क्योंकि थॉमस ने डोंग की बहुत हेल्प करी थी। फिर ली भी थॉमस को थैंक्स कहना चाहता था, इसलिए वो सोचता है क्यों ना थॉमस को डिनर पर ले चले। डोंग भी इसके लिए एग्री हो जाती है। आगे ली डोंग, थॉमस और उसके म्यूजिशियन फ्रेंड्स को भी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। वहाँ पर वो तीनों बहुत ज्यादा खाना खा रहे होते। डोंग ली से कहती है कि ये लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ली कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल पे कर दूंगा। फिर थॉमस ली से पूछता है कि क्या तुम यहाँ डोंग के लिए आए हो। ली कहता है हाँ। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम डोंग को लाइक करते हो। ली तब भी हाँ कहता है। थॉमस भी कहता है कि मैं भी डोंग को लाइक करता हूँ और जब डोंग मुझसे मिली भी उसने मुझसे कहा था कि वो थॉमस को लाइक करती है। इस पर डोंग कहती है कि वो मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हें कह दिया था। और तभी थॉमस को पता चल जाता है कि डोंग पहले ली को लाइक करती थी। फिर वो डोंग से पूछता है कि अब तुम्हारा सी के साथ ब्रेकअप हो चुका है, क्या तुम ली को डेट करोगी। तब ली भी डोंग से यही सवाल पूछता है और थॉमस के दोनों म्यूजिशियन फ्रेंड्स भी, लेकिन डोंग उन सभी को चुप करा देती है। अब बारी आती है बिल पे करने की। ली जैसे ही अपना वॉलेट ढूंढता है उसे पता चलता है कि उसका वॉलेट आइसक्रीम शॉप पर ही रह गया। ये सुनकर सभी लोग बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। तभी ली को वहाँ वॉयलिन दिखाई देता है और वो थॉमस और उसके फ्रेंड्स के साथ वो बजाना स्टार्ट कर देता है। उनका म्यूजिक वहाँ बैठे सभी लोगों को बहुत पसंद आता है और वो उन्हें पैसे देना स्टार्ट कर देते हैं। इससे उनका काम भी हो जाता है। डोंग को भी ली का म्यूजिक बहुत सुकून देता है।
और वो बहुत खुश होकर उसका सॉन्ग सुनती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।